हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट रूल देखा था, जो कि मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि नामकरण कैसे होता है। किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने के नियम हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला कौन सी है उसे ज्ञात किया जाता है। तो वो हम कर चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में। अब हम सेकंड रूल इसका देखते हैं। नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। यानी इसका अर्थ क्या है कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन तो आपने पसंद कर ली है, लेकिन उस चेन में नंबरिंग कहाँ से करना है। तो नंबरिंग उस किनारे से या उस छोर से प्रारंभ करते हैं कि जिससे शाखित कार्बन परमाणुओं को लघुत्तम अंक मिले, यानी सबसे कम अंक मिले। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ये मैंने लॉन्गेस्ट चेन पसंद करी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन के। ठीक है, इसमें 2 नंबर यहाँ पे मैंने एक साइड चेन लगी हुई है और एक यहाँ पे साइड चेन लगी हुई है। तो अब नंबरिंग कहाँ से करना चाहिए मुझे। नंबरिंग यहाँ से करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये 2 और 6 2 नंबर पे है, तो ये 2 और 6। तो इसके टोटल कितनी हो रही है, 2 + 6 8 हो रही है। अब मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पे 4 एंड 8, तो 4 + 8 ये कितने हो गए 12। तो यहाँ पे दोनों का जो सम है वो लोएस्ट आना चाहिए। तो सम लोएस्ट कहाँ आ रहा है, यहाँ पर। तो ये वाला जो है नामकरण नंबरिंग वो सही है, ये वाला गलत है। तो नंबरिंग हमेशा कहाँ से करना चाहिए कि जहाँ से शाखित यानी कि ब्रांच कार्बन एटम है उसको लोएस्ट नंबर यानी कि लघु नंबर मिले। अब हम दूसरा रूल देखते हैं इसका। द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड एज अ ब्रांच आर देन प्रीफिक्स्ड टू द नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन एंड पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स इज इंडिकेटेड बाय द एप्रोप्राइट नंबर्स। तो अब यहाँ पे मूल एल्केन के नाम में जो शाखा के रूप में एल्किल समूह के नाम होते हैं वो पूर्व लग्न यानी कि प्रीफिक्स के रूप में लिखे जाते हैं और प्रतिस्थापी समूह की स्थिति को उनकी उचित संख्या द्वारा दर्शाते हैं। साथ ही भिन्न एल्किल समूह के नामों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। अतः जो उपरोक्त यौगिक का नाम है वो क्या होगा, 2 कार्बन है यहाँ पे, तो 6 एथिल और 2 क्या है, मैथिल। तो मैथिल काय से शुरू होता है, एम से, और ये काय से शुरू होता है, ई से। तो पहले कौन लिखा जाएगा, 4 एथिल 2 मैथिल। कार्बन चेन का नाम क्या है, नोनेन। 9 कार्बन की, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नोनेन। तो ये इस तरह से इसका नामकरण होता है। 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन। तो ये क्लियर हो गया हमारा। अब आगे हम नया रूल देखते हैं इसका। इफ 2 or more identical substituent groups are present, then the numbers are separated by commas and the names of identical substituents are not repeated. Instead, prefix such as di, tri, tetra, penta, hexa, etc. are used. While writing the name of the substituents in alphabetical order, these prefixes, however, are not considered. Thus, the following compounds are named. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी हमारे यदि 2 से अधिक समान प्रतिस्थापी समूह हो तो उनकी संख्या के मध्य अल्पविराम लगाया जाता है और प्रतिस्थापी समूह को दोबारा न लिखकर डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ऐसा लिखा जाता है।
साथ ही नाम लिखते समय हम प्रतिस्थापी समूह के नामों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में भी लिखते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? तो 1 2 3 4 5। अब 2 और 4 पर क्या है हमारे पास में? मेथाइल। तो दो जगह सेम समूह है, तो हम 2 फिर कोमा 4 फिर क्या है? मिथाइल। पर कितनी बार है? 2 बार है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। और 5 कार्बन वाला क्या है? 1 2 3 4 5 क्या है? पेंटेन। क्या लिखेंगे? पेंटेन। चलिए इसके बाद में हम आगे देखते हैं एक एग्जांपल और। CH3 CH3, ये CH3 CH2 CH CH3 CH3। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसका नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5। अब 2 नंबर पे क्या है? मिथाइल। तो 2 नंबर पे कितनी बार है? 1 और 2, तो 2 2। और ये भी क्या है? मिथाइल। तो 2 2 4। अब कितनी बार हो गया ये? 3 बार। तो इसको क्या लिखेंगे? ट्राई। और क्या है? मिथाइल। फिर क्या है ये? 5 कार्बन वाला क्या है? पेंटेन। ये 5 कार्बन का पेंटेन हो गया। इसी तरह से हम देखें तो एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे ये है हमारा इथाइल, ये क्या है? मिथाइल। अब नंबरिंग करें हम तो नियरेस्ट क्या है? 1 2 3 और ये 4 नंबर पे आ रहा है। इधर से 1 2 3। तो नंबरिंग कहाँ से होगी हमारी? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में 3 नंबर पे क्या है? इथाइल। और ये क्या है? मिथाइल। तो पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकली? इथाइल, ई। तो कौन से नंबर पे है? 3 इथाइल। 4 4 2 बार है। डाइमिथाइल। और 7 कार्बन यानी क्या होता है? हेप्टेन। तो हेप्टेन। तो ये हो गया हमारा। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, इसका और आगे नियम देखते हैं। इफ द टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर फाउंड इन इक्विवेलेंट पोजीशंस द लोअर नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल लिस्टिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ है यहाँ पे कि जब शाखित एल्किल समूह का नाम नियमों की सहायता से लिया जाता है और लेकिन शाखित श्रृंखला में जनक कार्बन से बंधित होती है, तो इसे संख्या लोएस्ट दी जाती है। तो अब ये जो हमारा एग्जाम्पल है कि दो प्रतिस्थापी समूह की स्थितियां यदि समान हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले आने वाले अक्षर को लघु अंक दिया जाता है। तो अब हम इसके लिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि लोएस्ट नंबर कैसे दिया जाता है। तो CH3 CH2 फिर CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से तीसरे नंबर पे, इधर से भी तीसरे नंबर पे। तो नंबरिंग कहाँ से करना है? इथाइल। और ये क्या है? मिथाइल। तो
ये पहले आएगा तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इसका नाम क्या होगा हमारा? 3 नंबर पे क्या है? इथाइल। और 6 नंबर पे क्या है? मिथाइल। तो 3 फिर क्या? इथाइल। फिर 6 मिथाइल। और क्या है? ऑक्टेन। 8 है यानी क्या हो गया? ऑक्टेन। तो ये हमने लिख दिया। द ब्रांच एल्काइल ग्रुप्स कैन बी नेम्ड बाय फॉलोइंग द अबव mentioned procedure. However, the carbon atom of the branch that attached to the root alkane is numbered 1. तो अब इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो CH3 CH CH3 CH2 CH CH3। तो अब इसमें नंबरिंग कहाँ से होगा? यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो 1 और 3, 1 और 3 नंबर पे क्या है हमारा? मिथाइल। तो 1 3 डाइमिथाइल क्या है? ब्यूटील। ये क्या है? ब्यूटील। The name of such branch chain alkyl group is placed in parentheses while naming the compound. While writing the name of the substituents in alphabetical order, and the prefixes iso and neo are considered to be the part of the fundamental name of alkyl group. तो ये हो गया हमारा। If there happens to be 2 chain of equal size, then that chain is to be selected which contains more number of side chains. तो अब यहाँ पे यदि समान संख्या की 2 श्रृंखलाएं हो तो अधिक पार्श्व श्रृंखलाओं वाली श्रृंखला का चयन करना चाहिए। दूसरी बात कि श्रृंखला के चयन के बाद क्रमांकन यानी नंबरिंग उस किनारे से करना चाहिए जिस छोर से प्रतिस्थापी समूह निकट हो, समीप हो। तो ये हो गया हमारा। तो चलिए अब आगे इसमें चक्रीय यौगिकों के नामकरण कैसे होते हैं। तो एकल चक्रीय संतृप्त यौगिकों का नाम संबंधित श्रृंखला एल्केन के नाम से प्रारंभ होता है, जैसे साइक्लो पूर्व लग्न लगाकर प्राप्त होता है। और यदि पार्श्व श्रृंखला उपस्थित हो तो इस नियमों का पालन हम करते हैं। और चक्रीय यौगिकों के नाम कैसे होते हैं ये देख चुके हैं पहले भी। तो जैसे कि ये ऐसे बना हुआ है तो हम इसको क्या कहेंगे? साइक्लोपेंटेन। अब इसमें 6 कार्बन, ये ऐसे बना हुआ है तो यहाँ पे नंबरिंग करें हम तो 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6। तो ये क्या है? हेक्सेन। और यहाँ पे 1 नंबर पे ये क्या लगा हुआ है? मेथिल। तो 1 मेथिल। 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है? 1 2 3 प्रोपिल हेक्सेन। तो इसको हम क्या कहेंगे? 1 मेथिल 3 प्रोपिल हेक्सेन। तो इस तरह से इसका नामकरण किया जाता है। अब क्रियात्मक समूह यदि जुड़े हुए हो तो क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों के नामकरण हम कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं हम। तो इसके लिए किसी भी कार्बनिक यौगिक में परमाणु अथवा परमाणु का समूह जिसके कारण वह यौगिक विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं हम। तो समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिक समान अभिक्रियाएं देते हैं, जैसे कि अल्कोहल, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, इस सब में क्या क्रियात्मक समूह है? OH समूह, जिसके कारण वे सभी सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं।
तो ऐसे जो यौगिक हैं उनकी हम पहले क्या देखते हैं, लिस्ट देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह आते हैं हमारे, और उन क्रियात्मक समूह के सामने प्रीफिक्स और सफिक्स क्या लगता है वो भी देखते हैं हम। तो इसके लिए सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप, फिर उसको लिखा कैसे जाता है वो उसका स्ट्रक्चर, फिर प्रीफिक्स और सफिक्स। तो सबसे पहले तो हम लेंगे एल्केन। एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, और इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होता है और सफिक्स होता है उसका एन, एल्केन एन। ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन ये सभी इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद में एल्कीन। एल्कीन के लिए क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी, और इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होता है और इसके लिए इन। ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन ऐसा बोलते हैं हम इसको। इसके बाद में एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसके लिए प्रीफिक्स नहीं होता, इसके लिए क्या होता है आइन, 1 ब्यूटाइन, 1 पेंटाइन ऐसा। चलिए इसके बाद में एरीन्स। एरीन्स पे एग्जाम्पल होता है बेंजीन, ठीक है। चलिए इसके बाद में हैलाइड। हैलाइड्स को किससे दर्शाते हैं, एक्स, और इसके लिए प्रीफिक्स होता है हेलो। सफिक्स कुछ भी नहीं होता है, तो इसके एग्जाम्पल हम बाद में देखते हैं। इसके बाद में अल्कोहल। अल्कोहल्स के लिए क्या होता है, OH, तो इसके लिए प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी और सफिक्स होता है ऑल। एल्डिहाइड, CHO, इसके लिए क्या होता है, प्रीफिक्स इसका जो होता है वो होता है ऑक्सो या फॉर्मिल, ऑक्सो या फॉर्बिल। इसके लिए जो सफिक्स आएगा वो अल। कीटोन, C डबल बॉन्ड O। कीटोन में क्या आता है, ऑक्सो और ओन। इसके बाद में नाइट्राइल, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके लिए होता है साइनो और नाइट्राइल। चलिए ये हो गया हमारा। और अब देखते हैं इस पर नाइट्राइल के अलावा इथर। इथर, तो इथर के लिए ROR, और इसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स क्या आएगा, एल्कोक्सी। सफिक्स कुछ भी नहीं आएगा इसका। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है COOH, कार्बोक्सी, और इसके लिए सफिक्स आता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में कार्बोक्सिलेट आयन, तो COO माइनस, और इसके लिए प्रीफिक्स कुछ नहीं, सफिक्स होता है OH।
फिर एस्टर, एस्टर CRR, इसके लिए OH सफिक्स होता है इसमें। एस्टर के बाद में अमीन, NH2, इसके लिए प्रीफिक्स होता है अमीनो एंड सफिक्स इज अमाइन। फिर अमाइड्स, CONH2, तो इसके लिए प्रीफिक्स आएगा कार्बेमोइल, कार्बेमोइल, और इसको बोलते हैं अमाइड। फिर नाइट्रो, NO2, इसको प्रीफिक्स में बोलेंगे नाइट्रो, सफिक्स कुछ नहीं आएगा इसका। और सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के लिए होता है SO3H, और इसको बोलते हैं हम सल्फो और सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और इन फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से इनके नाम होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स इसके लिए। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए अब इस कंपाउंड में हम सबसे पहले तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है वो देखते हुए तो नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग इसकी कहाँ से करनी चाहिए हमें। तो 2C डबल बॉन्ड C फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 1 and 3। तो यहाँ पे नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है। While the C double bond C functional groups is present at carbon 5, कार्बन 5 पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। These groups are indicated by suffix डाइन एंड आइन। चलिए तो इसके लिए क्या आएगा डाइन 2 बार है तो, और इसके लिए क्या आएगा आइन आना है। The longest chain containing the functional group has 6 carbon. So the parent hydrocarbon is hexane। ये 6 कार्बन का क्या है हेक्सेन। तो अब इसमें पूरा ना लिखते हुए हम इसको क्या लिखेंगे हेक्सा। हेक्सा तो है ही सही। फिर 1 and 3 2 जगह क्या है डबल बॉन्ड तो डाइन, और क्या हो जाएगा 5 नंबर पे क्या है आइन। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इसमें। चलिए इसके बाद में डिराइव द स्ट्रक्चर। अब इसमें स्ट्रक्चर आपको करना है। नाम दिया हुआ है 2 क्लोरोहेक्सेन, 2 क्लोरोहेक्सेन। तो कैसे बनेगा इसमें 2 क्लोरोहेक्सेन। तो हेक्सेन है यानी 6 कार्बन तो हमको लेना ही है। 1 2 3 4 5 और 6। तो 2 क्लोरो, तो ये 2 नंबर पे मैंने क्या लगा दिया क्लोरो, और हेक्सेन तो बाकी की वैलेंसी पूरी करें तो CH3 1 2 3 तो ये क्या हो जाएगा CH 1 और 2 तो ये क्या हो जाएगा CH2, फिर CH2 और CH3। तो इस तरह से हम अलग अलग इसमें क्या कर सकते हैं स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम एक स्ट्रक्चर और लेते हैं जिसका नाम हमको दिया हुआ है पेंट 4 in to all।
पेंट, 4 इन टू ऑल। चलिए इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है, तो पेंट यानी पहले क्या आना चाहिए, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें, 4 इन और 2 ऑल, तो 1 2 3 4, ये 4 पे मैंने क्या कर दिया इन, तो 1 2 3 4, और 2 नंबर पे क्या है ऑल, तो 2 नंबर पे मैंने क्या लगा दिया OH। अब वैलेंसी पूरी करें तो कार्बन की 2 है, तो यहाँ पे CH2 2, और ये क्या है 3, तो एक H, यहाँ पे CH2, अब 1 2 3 है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 है, तो ये CH3। तो इस तरह से हम कोई भी स्ट्रक्चर दिया हुआ, नाम दिया हुआ है, तो उसके स्ट्रक्चर हम डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह से साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल, चलिए साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल, तो यहाँ पे साइक्लोहेक्स तो बनाना है, ये साइक्लोहेक्स तो मैंने बनाया। अब इसमें 2 इन, तो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 और 6, तो ये 2 इन यानी 2 नंबर के कार्बन पे है मैंने डबल बॉन्ड, और क्या लिखा है 1 ऑल, तो 1 नंबर पे कार्बन पे क्या आएगा OH। तो इस तरह से हम इसका नाम बना सकते हैं। इसी तरह से एक नाम और देखते हैं हम, 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन तो पहले सबसे पहले हमको क्या करना है, 3 नाइट्रो, 1 2, ये साइक्लोहेक्सेन बनाया मैंने, तो 3 नाइट्रो हेक्सीन बनाया, तो हेक्सीन में 1, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5, तो 3 नंबर पे क्या लगाना है यहाँ पे मेरे को नाइट्रो NO2, और ये 1 नंबर पे मैंने क्या लगा दिया A डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो गया 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन हो गया। तो इस तरह से हम जिसका भी नामकरण चाहते हैं उसका नामकरण कर सकते हैं, और नोमेनक्लेचर करने में सब्स्टिट्यूएंट का भी नामकरण होता है। ऐसे यौगिकों को हम अगले वीडियो में हमारे देखेंगे कि जिसमें जो हमारे बेंजीन कंपाउंड्स है उसमें अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगने पर उनका नामकरण कैसे होता है।